बड़ी खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर गोमुख यात्रा पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। खराब मौसम की वजह से फैसला लिया गया है और अगले 4 दिन के लिए जो मौसम विभाग का अलर्ट है उसके मुताबिक गोमुख यात्रा को रोक दिया गया है। गंगोत्री पार्क में अगले 4 दिन के लिए एंट्री नहीं होगी। तो ये बड़ी खबर आ रही है चार धाम यात्रा को लेकर। दिग्वीर बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए। दिग्वीर, क्या अलर्ट है और क्या फैसला लिया गया है, कहां से यात्रियों को रोक दिया गया है? जी, आपको बता दूं, आज जिस तरह से मौसम बना हुआ है, मौसम विभाग के अनुसार जो जानकारी मिली है तो उन 3000 से ऊपर हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाओं में बर्फबारी या कुछ ऐसी आशंकाएं नजर आई है। तो उसके बाद जो जिला प्रशासन हो या शासन की ओर से जो गौमुख जाने वाला ट्रैक है, जो 18 किलोमीटर गंगोत्री से गौमुख जाने वाला, उससे 4 दिन के लिए प्रतिबंध किया गया है। और उसके बाद जिस तरह से जैसे मेला घाटियों में जो पर्यटक देश विदेश के पर्यटक वहाँ पे जाते हैं, जैसे चार धाम यात्रा खुल चुकी है, तो जो शौकीन है, जो पर्यटक घूमने वाले, तो उनको 3000 से ऊपर जाने वाले ट्रैकों पर रोक लगा दी गई है। तो ये 4 दिन तक बंद रहेगा। जिस तरह से लगातार 2-3 दिनों से ये देखा जा रहा है कि दोपहर बाद लगातार बारिश हो रही है। दोपहर के बाद जिस तरह से जो गंगोत्री धाम में अगर की बात की जाए तो दोपहर बाद लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और कहीं न कहीं जगह जगह बर्फ, जो ऊंची पहाड़ियां हैं वो बर्फ की चादर में ढके हुए हैं। तो प्रशासन ने जिस तरह से मौसम है, मौसम का जो अनुमान के अनुसार ये फैसला लिया है। शुक्रिया दिग्वीर आपका जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए। केदारनाथ में हुए हेलीकॉप्टर हादसे के बाद अब नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने कड़े फैसले लिए हैं। इसके लिए सभी हेलीकॉप्टर कंपनियों को दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसमें हेलीकॉप्टर उड़ान से पहले सभी यात्रियों को सुरक्षा की ब्रीफिंग की जाएगी। इसके साथ ही हेलीपैड पर चित्रों के माध्यम से सभी जानकारियां दी जाएंगी। इसके लिए नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने गाइडलाइन जारी कर दी। हेलीकॉप्टर की सर्विसेज जो होती है उसमें एक रिस्क रहता है और उस रिस्क को देखते हुए हम लोगों को कुछ प्रिकॉशन लेने चाहिए और उसी तरह से कुछ प्रिकॉशन हम लोगों को यात्रियों को भी लेनी चाहिए। लेकिन इसके संदर्भ में एक सुव्यवस्थित तरीके से उनको जानकारी देना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम लोग एक बार रेगुलर विमान में जैसे हम लोग बैठते हैं तो वहाँ पर जैसे अनाउंसमेंट्स होते हैं, आपके पास ब्रोशर्स रहता है, तो आपको एक अंदाज़ा रहता है कि आपकी सुरक्षा से दृष्टि से आपने क्या क्या एहतियातन बरतना चाहिए। हेलीकॉप्टर की सेवाओं के संदर्भ में भी इस तरीके के गाइडलाइन है और वो ब्रोशर्स उस तरीके के हर हेलीकॉप्टर में होना आवश्यक है। तो इस संदर्भ में जो व्यवस्थाएं बनाई गई है वो DGCA बनाता है उसमें, और बहुत स्पष्ट रूप से उसके संदर्भ में गाइडलाइन है। उसका इम्प्लीमेंटेशन कराना बहुत महत्वपूर्ण है और उसी के चलते हम लोगों ने उन्हीं गाइडलाइंस को पुनः एक बार सभी कंपनियों को अवगत कराया हुआ है। और इस पर अगर कोई उनकी तरफ से कोई अगर इसका उल्लंघन होता है तो बहुत सख्ती से उस पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।